अस्सलामुअलैकुम, मैं रज़ी हसन और एक और वीडियो के साथ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज 12 जून 2024 को बजट स्पीच डिलीवर की फाइनेंस मिनिस्टर ने, और उससे पहले एक बहुत ही ड्रामेटिकल किस्म का डिस्प्यूट रहा बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल्स पार्टी, और फाइनली वो सेटल भी हो गया जल्दी से। और बहरहाल ये कि उसकी वजह से बजट जो स्पीच थी वो डिले हुई, और बहुत से लोगों का ख्याल है कि डेलिब्रेट था। बहरहाल एनीवे, विल फोकस ऑन बजट। तो बजट में ये है कि 39 पेज का एक बजट का डॉक्यूमेंट शेयर हुआ, जिसमें 69 के करीब पॉइंट्स थे। और जो उसमें डिस्कस हुई बात वो ये कि IMF का जो प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था, उसके अंदर वज़ीर आज़म ने उसकी तारीफ़ की गई कि जी उन्होंने एक स्टैंड बाय प्रोग्राम मज़ीद लिया है उसके अंदर, और उसकी वजह से जो है पाकिस्तान की इकानमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और एक नए प्रोग्राम के अंदर जाने की भी उसके अंदर ऑप्शन बनेगा। तो बहरहाल ये कि ये बजट की जो स्पीच थी, इसको दो तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहले हिस्से में जो बात है वो ये कि जो इन्फ्लेशन है उसे कम कंट्रोल किया गया है, और जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो क्लेम था उनका इसी पे था कि जी हमने इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल की है, 12% तक तकरीबन इन्फ्लेशन आ गई है। इस बात का भी एक इयादा किया, और एक जो नई टर्म है कि होम ग्रोन एजेंडा, रिफॉर्म एजेंडा, और इसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस थी कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो इस प्रोग्राम के तहत और इस एजेंडे के तहत जो है वो अचीव कर लेंगे। ये भी कहा कि इसके अंदर जो लो ग्रोथ साइकिल है उससे निकलने के लिए स्ट्रक्चर रिफॉर्म करना चाहिए हमें, और हमें इंसेंटिव्स भी देने चाहिए, और हमें ब्रॉड बेस्ड फेयर टैक्सेशन रिजीम लानी चाहिए। हमें स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए, और हमें जो है माइक्रो इकोनॉमिक और फिजिकल स्टेबिलिटी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरह जो एनर्जी सेक्टर है उसके ऊपर रेगुलेटरी एंड इन्वेस्टमेंट, जो क्लाइमेट इम्प्रूवमेंट है उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। इन तमाम बातों को खुद ही उन्होंने अपनी बजट स्पीच में कहा कि इन सब पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल प्रोटेक्शन और क्लाइमेट रिजेलियंस। लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू में, और इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो SOEs हैं, यानी स्टेट ओन्ड इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं जितनी, उनके ऊपर भी प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर ये इसको इम्प्रूव करना चाहिए गुड गवर्नेंस वगैरह के लिए, ताकि ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और इकॉनमी को बेहतर किया जा सके। फूड इन्फ्लेशन के ऊपर बात की कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हुआ, पहले बहुत ज़्यादा था, और इन्फ्लेशन खुद इटसेल्फ बहुत ज़्यादा थी, उसको कम किया है। फूड इन्फ्लेशन 2.2 पर आ गया है, जबकि ओवरऑल इन्फ्लेशन 11.8 पर आ गया है। टैक्स टू GDP रेशियो को बेहतर करने की बात की, और इसी तरह प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात की, जिसमें PIA सर फहरिस्त है कि इसकी प्राइवेटाइजेशन को स्पीड अप किया जाएगा, और इसके अलावा भी दूसरी कंपनीज़ के मुतालिक भी उनका जिक्र भी किया नाम के साथ, जिनको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। पावर सेक्टर्स के ऊपर ज़ाहिर इश्यूज़ हैं, उसको भी फोकस किया। अपने पॉइंट नंबर 31 में कहा कि जी हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो डायनामिक्स हैं उनको देखते हुए, और जो प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बिजली चोरी में, उसको बेहतर किया है और उसे रिकवर भी किए हैं 50 अरब रुपए। इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। प्लस ये कि जेनिस्को और डिस्को जो कि जो निचकारी हैं 9, उनको स्पीड अप किया जाएगा, और इसके अंदर उन्होंने कुछ बजट एलोकेट किया है ताकि मज़ीद इसको बेहतर बनाया जा सके। मैनेजमेंट सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन को, इसके लिए 65 अरब रुपए रखे गए। इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी के लिए, फूड के ऊपर, फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात हुई कि फूड सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए 45 अरब रुपए रखें। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR को डिजिटाइज करने के लिए 7 अरब रुपए रखें। कराची में IT पार्क बनाने के लिए 8 अरब रुपए रखें। टेक्नोलॉजी पार्क और डेवलपमेंट इस्लामाबाद के लिए 11 अरब रुपए रखें। अब ये भी कमाल है कि कराची के लिए 8 अरब हैं और इस्लामाबाद के लिए 11 अरब रुपए। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड जो है PSEB जो है, उसके लिए 1 अरब रुपए रखें, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन के लिए 20 अरब रुपए रखें।
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन के जो आपको पता है इसके अंदर फायर वॉल्स वगैरह की भी शायद बात हो रही है, इसके लिए 20 अरब रुपए रखें। और स्कूलों में कुछ डिजिटल लिटरेसी के प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं और उसके अंदर डिजिटल लिटरेसी, स्मार्ट स्क्रीन, क्रोम बुक, टैबलेट और इंटरनेट फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाएंगी। और इसके अंदर नस्ट और नमल और इस तरह दूसरी एक दो यूनिवर्सिटीज़ के जो उसके साथ इसको कोलैबोरेट किया है। खैर पूरी बजट को तो मैं इस वीडियो में कवर करने का मेरा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। मैं पार्ट 2 पर आ जाता हूँ जो स्पेसिफिकली टैक्स से रिलेटेड है। तो टैक्स बैक्स बेस और टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है उसको बढ़ाने की बात हुई है। अनडॉक्यूमेंटेड जो इकॉनमी है उसको डिजिटाइज करने की बात हो रही है। प्रोग्रेसिव टैक्स को मज़ीद यानी उन पर टैक्स लगाने की बात हुई है। नॉन फाइलर के कारोबार को की ट्रांजैक्शन को टैक्स करने की बात हुई है। अब इसमें जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उसको मुझे तो लगता है कि उसी पे ज़्यादा टैक्स लगें। एफबीआर ने 2019 से 2023 तक कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है नाफिज किया। पर्सनल इनकम टैक्स जो है उसके ऊपर बात हुई है और इनकम टैक्स 6 लाख रुपए तक की जो आमदनी की छूट थी वो बरकरार रहेगी अभी। और लेकिन ये भी एक सजेशन है कि तनख्वाहदार जो तबका है उसको मैक्सिमम टैक्स स्लैब में उसके इजाफा किया जाए और जो नॉन यानी बिजनेस के जो टैक्स स्लैब्स थे उनके टैक्स के रेट को जो अभी 35 थे उसे बढ़ा के 45 पर ले जाया जा रहा है। मैक्सिमम स्लैब 45% होगा। दुनिया में 40 और 40-45% होता है, लेकिन वहाँ पर जो दुनिया भर में टैक्स का प्रॉपर टैक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें फेयरनेस भी आती है, उसके अंदर एबिलिटी टू पे टैक्स भी आता है, उसके अंदर इंसेंटिव भी आता है जो टैक्स पेयर को दी जाता है और वहाँ पे बिल्कुल 40% 45% लिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ इतना टैक्स बढ़ेगा तो उसके अंदर ज़रूरी है कि फिर टैक्स पेयर भी ये फील करे कि उसको ड्यू उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। अब यहाँ पे बात हुई मुख्तलिफ रिजीम्स की भी बात हुई है। हॉरिजॉन्टल इक्विटी की एक्सपोर्टर्स के लिए नॉर्मल टैक्स रिजीम पर लाने की बात हुई है। अभी एक्सपोर्टर जो है वो 1% टैक्स दे रहा है, तो उसके लिए तजवीज़ ये है कि उसको आप नॉर्मल टैक्स में ले आएँ, यानी वो बुक्स बनाएगा उसी तरह जिस तरह के और दूसरे सेक्टर्स में किया जाता है। मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी तजवीज़ नहीं है, एक्सपोर्टर को डिस्करेज करने वाली बात है। लेकिन इनका कहना ये है कि चूँकि हम उसके अंदर सेल्स टैक्स को रिफ़ंड करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं और हम मज़ीद जो है उनके साथ कॉपरेट करेंगे, बट नाउ दे हैव टू पे मोर टैक्स, नॉट 1%, बट एज़ पर देयर नॉर्मल टैक्स रिटर्न जो इनकम डिक्लेयर करें उसमें उस टेबल के हिसाब से जो टैक्स बनता है उतना टैक्स पे करें। सबसे बड़ा धमाका जो मुझे लगता है वो ये हुआ है कैपिटल गेन के ऊपर। कैपिटल गेन के अंदर चाहे वो सिक्योरिटीज़ पर हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी पर हो, उसमें पहले होल्डिंग पीरियड के ऊपर जो एक एग्जम्पशन थी वो ख़त्म और जो टैक्स पेयर है उसको 15% कैपिटल गेन देना पड़ेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी और सिक्योरिटीज़ के ऊपर भी। और जो नॉन फाइलर हैं उनको 45% टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो अदरवाइज़ विद होल्डिंग टैक्स है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके ऊपर भी 3% है अभी जो फाइलर है जब वो सेल कर रहा होता है, और नॉन फाइलर पे 6% है, और ख़रीदार के ऊपर जब वो फाइलर है तो 3% है, और जो नॉन फाइलर है वो 10.5% है। इसके ऊपर भी टैक्स बढ़ाने की बात हुई है और इसके रेट को डिक्लेयर नहीं किया। जो फाइनेंशियल बिल के अंदर आएगा वो मैं ज़रूर आपसे फिर शेयर करता हूँ। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर की जो चेन है उसको उसके ऊपर 2.25% से विद होल्डिंग टैक्स लगा रहे हैं जो अभी 1% था, और इनका कहना है कि 30,400 लोग रजिस्टर हो चुके हैं अब तक। इसके अंदर मेरे ख्याल में कोई प्रॉमिसिंग नंबर नहीं है, बट एनीवे इनका कहना है कि इसमें मज़ीद लोग जो हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं। तो 2.25% से विद होल्डिंग टैक्स लगेगा सप्लाई चेन के ऊपर, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर जो है उन सब वो सारे उसमें आ जाएंगे। गाड़ियों पे एक आया कि रिस्पेक्टिव ऑफ सीसी गाड़ी की जो कीमत है उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। अभी तक ये था कि 800 सीसी पर डिफरेंट था, 1800 सीसी पर डिफरेंट था। तो अब इंजन कैपेसिटी को रिस्पेक्टिव ऑफ इंजन कैपेसिटी गाड़ी की जो मार्केट वैल्यू होगी उसके ऊपर जो है टैक्स लिया जाएगा। एग्जाम्पशन के ऊपर बात की गई है कि जी एग्जाम्पशंस जो हैं वो विड्रॉ की जाएँ। बहुत सी चीज़ों पर इंतहाई बेजा एग्जाम्पशंस दी हुई हैं, वो सब जो है विड्रॉ होंगी। फाइनेंशियल बिल में इसकी डिटेल आ जाएगी। वैसे चैप्टर 3, 5 और इस तरह की कोई
शेड्यूल 3 और उसकी बात हो रही थी। लेकिन आई विल कम बैक टू यू कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों, किन किन के ऊपर से ये विड्रॉ करेंगे कंसेशन और रिड्यूस टैक्स वगैरह। अच्छा, इसी तरह टियर 1 का जो रिटेलर है उसके ऊपर बात हुई है कि टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत के ऊपर जो टियर 1 का रिटेलर है उसके ऊपर 15% से बढ़ा के 18% सेल्स टैक्स लगा दिया जाए। मोबाइल फ़ोन के ऊपर 18% सेल्स टैक्स लगा दिया जाए। कॉपर, कोयले और कागज़ और प्लास्टिक की जो स्क्रैप वगैरह हैं इसके ऊपर इन्होंने सजेस्ट किया है कि इसके ऊपर अभी तक कोई वो टैक्स नहीं है और ये इसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, तो इसके ऊपर भी सेल्स टैक्स भी लगा रहे हैं और विद होल्डिंग टैक्स भी लगाया जा रहा है। और आयरन और स्टील के ऊपर एग्जम्पशन दी है। न्यूली मर्ज जो पाटा के हैं उसके ऊपर भी इन्होंने छूट दी है। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज रेट की लिस्ट जो पॉलिसी है उसके अंदर एक हमआंगी बनाने के लिए जो अनपेड सेल्स टैक्स और एफईडी पर जो 12% सालाना फ़िक्स रेट लागू होता है उसको बढ़ाकर काइबोर प्लस 3% के हिसाब से टैक्स लेने की बात हो रही है। और जाली सिगरेट्स जो बना के बेच रहे हैं, क्योंकि टोबैको के ऊपर बड़ा फोकस है इस वक्त, तो उनके ऊपर बहुत सिवियर किस्म की पेनल्टीज़ लगाने की, हद तक कि उनकी दुकानों को सील करने की भी बात हो रही है। और सिगरेट से रिलेटेड जो फ़िल्टर होता है उसका एसीटेट, तो उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात हो रही है। 44,000 पर किलो उस पर टैक्स लगेगा। सीमेंट पर एफईडी लगाने की बात हो रही है। गैर मनकूला जायदाद जो है उस पर जिसमें प्लॉट, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर 5% एफईडी लगाने की बात हो रही है। कस्टम्स के ऊपर जो एक्वाकल्चर है उसको फ़रोग देने के लिए, जिसमें झींगे, मछलियों और फार्म हाउस को फ़रोग देने के घर से जो फूड सिक्योरिटी और बरामदात के इजाफे के मकसद के तहत जो है उनके ऊपर उनके ऊपर जो सीड वगैरह जो मंगाई जाती है उस पर रियायत देने की बात हो रही है। सोलर पैनल के ऊपर रियायत देने की बात हो रही है। हाइब्रिड गाड़ियाँ के ऊपर जो एक पहले शुरू में फ़र्क था कीमतों में 2013 वगैरह में, तो वो चूँकि अब ख़त्म हो गया है, कम हो गया है, तो इसको फ़रोग देने के लिए, लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए वो रियायत वापस ली जा रही है। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दरामद जो की जाती हैं उसके ऊपर $50,000 या इससे ज़ायद कीमत की गाड़ियों की दरामद की जो इस्तात रखने वाले लोग हैं उन पर वाजिबुल अदा जो टैक्स होगा, ड्यूटीज़ वगैरह वो अदा कर सकते हैं, तो इसलिए उस पर एक टैक्स लगाया जा रहा है। शीशे की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी की छूट ख़त्म की जा रही है। स्टील और कागज़ की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी में इजाफ़ा किया जा रहा है, और जिसमें स्टील और कागज़ की मसनूआत, बॉल बेयरिंग वगैरह की मुकामी तैयारी की हौसला अफजाई के लिए इन तमाम अशिया की दरामदी ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। तो ये तो रिलेटेड था, मोटी मोटी बातें जो टैक्सेशन से रिलेटेड थी। बजट जो डिसाइड किया है, मतलब जो अब अनाउंस हुआ है इस वक्त, अब इस पर डिबेट होगी। बहरहाल फाइनेंस अभी जो बजट स्पीच में जो बात हुई है उस पॉइंट ऑफ व्यू से 18,000 बिलियन का बजट है। इसके अंदर जो डेट सर्विसिंग होगी वो 9,787 बिलियन होगी, और इसके अंदर जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं वो 14,000 बिलियन की दी जा रही हैं। सैलरी के अंदर इन्होंने मुख्तस किए हैं 860 बिलियन। डेफिसिट फिर भी बहरहाल 9,600 का रहेगा। एफबीआर का टारगेट 12,900 बिलियन रहेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट 4.5 पे रहेगा। जीडीपी ग्रोथ फोकस कर रहे हैं 3.6% के ऊपर। एक्सपोर्ट टारगेट है कि 40.5 बिलियन हो जाए। इंपोर्ट 68.1 बिलियन का टारगेट है। इन्फ्लेशन 11.8 तक लानी है, नीचे रिड्यूस करनी है। 15 बिलियन के नए टैक्सेस लगाए हैं। 15 बिलियन ही पीएसडीपीज़ पे रखा है, विच इज़ दी हाईएस्ट अब तक का। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रखे हैं 1500 बिलियन के। ताजिर दोस्त स्कीम के जो जैसे अभी बात हुई थी कि उनको रजिस्टर कर रहे हैं और उस पर विद होल्डिंग टैक्स लगाएंगे 2.5 के, उससे उसकी बात हुई है। और एग्रीकल्चर को जो रखा है उसके बाद अमाउंट 2% के हिसाब से ऑफ द जीडीपी का है। सैलरी में इजाफा किया जाएगा। ग्रेड 1 से लेकर 16 तक 25% बढ़ाई जाएंगी सैलरी। ग्रेड 17 से लेकर 22 ग्रेड तक जो है 22% बढ़ाई जाएंगी। मिनिमम वेज अब 36,000 हो जाएगा। पेंशन जो है वो
बढ़ाई जाएगी 22% से। ई प्रोक्योरमेंट पे फोकस है। SOE की बात हुई। एयरपोर्ट प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। सबसे पहले इस्लामाबाद का एयरपोर्ट जो है वो प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। पेंशन के रिफॉर्म्स में, जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन डे 1 से शुरू हो जाएगी। अब जो लोग अपॉइंट होंगे, पेंशन फंड के ऊपर बात हो रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाया जा रहा है 27% से, और अब उसका टोटल जो आउटले है वो होगा 593 बिलियन का। और तकरीबन 9.9 इस वक्त जो मिलियन लोग ले रहे हैं उसको बढ़ा के 10 मिलियन तक कर दिया जाएगा जो लोग इस स्कीम से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से फ़ायदा ले रहे हैं। और इसी तरह 10 लाख जो बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा। और जो एक और प्रोग्राम है इनका कि जो बच्चे उनके फर्स्ट 1000 डेज़ होते हैं उसमें उनको जो फूड की जो एक मेल नरिशमेंट है उसको कवर करने के लिए पैसे रखे गए ताकि उनकी हेल्थ बेहतर हो। और इसी तरह स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो ये एक मोटी मोटी हाईलाइट है। और अभी इन्होंने स्पीच दी है, हार्डली आवर भी नहीं हुआ है, तो मैंने मोटी मोटी बातें डिस्कस कर ली हैं। इंशाल्लाह आई विल कम बैक विद न्यू वीडियो, और जिसमें अपडेट्स और डिटेल के साथ इंशाल्लाह वो मैं आपसे फिर शेयर करता हूँ इंशाल्लाह।